हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों को पता है शिक्षक भर्ती को लेकर कल से एक न्यूज़ वायरल हो रही है। उसी वायरल न्यूज़ से मैंने कुछ लाइनें लिया है, तो मैं सबसे पहले वो लाइनें दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर लिखा है बीएड प्लस सीटेट पास छात्रों पर संकट। तो आखिर इन छात्रों पर जो संकट मंडरा रहा है और उसके ऑल प्रोस्पेक्टिव को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और एक एक पॉइंट करके उसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो संकट मंडरा रहा है छात्रों पर वो क्यों मंडरा रहा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश में एक लड़का है जिसका नाम है प्रतीक मिश्रा, और प्रतीक मिश्रा ने रिट दायर किया था और उसको राजस्थान को उन्होंने बेस बनाया था। उसी प्रतीक मिश्रा के रिट में जो है कि कल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और ये कहा कि भाई जितने भी छात्र सीटेट पास हैं वो प्राइमरी लेवल में एलिजिबल नहीं होंगे, तब तक के लिए नहीं होंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का मामला सामने नहीं आ जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको रिजर्व करके रखा गया है, उसको जल्द जो है कि प्रकाशित करने की बात कही गई है। जैसे ही उसका रिजल्ट आता है वैसे ही जो है कि हाई कोर्ट अपना स्टैंड लेगी और फाइनल डिसीजन दे देगी। तो देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आपको घबराना है, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कि अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, लड़कों के पक्ष में नहीं आता है, निगेटिव रिजल्ट आता है, तब जो है कि उसी स्थिति में यानी कि वैसे स्थिति में क्या हो सकता है, किस रिजल्ट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और किस रिजल्ट के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा और कितने संख्या में जो है कि छात्र जो है कि आहत होंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रखे हैं इसी के अंतर्गत पहला जो है कि बीएड पास स्टूडेंट्स इनवैलिड फॉर पीआरटी, यानी कि जो बीएड पास स्टूडेंट हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी लेवल पे अगर जो भर्तियां होती हैं उसमें इनको जो है कि मान्य नहीं किया जाएगा, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की कोई भर्ती हो या अगर मैं बात करूं कि किसी अन्य स्टेट की भर्ती हो, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड है तो सारे स्टेटों में लागू होगा। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि जो बीएड पास स्टूडेंट हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो उनमें जो है कि एकजुटता अगर आती है तो शायद जो है कि मामले परिवर्तित हो जाएं, लेकिन पहले एकजुटता दिखानी पड़ेगी। तो बीएड पास स्टूडेंट इनवैलिड फॉर पीआरटी, उसके बाद से सीटेट सर्टिफिकेट पर रोक लग गई है। हाई कोर्ट ने यही बात कहा है कि सीटेट का रिजल्ट जो है कि प्रकाशित न किया जाए। ठीक है, पीआरटी के लिए जो पेपर फर्स्ट होता है हमारा, जो 1 to 5th के लिए होता है, जो प्राइमरी लेवल तक होता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो उस पे जो है कि सरकार ने पूर्णतः रोक लगा दी है और कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का मामला सामने नहीं आ जाता है, उनके रिजल्ट सामने नहीं आ जाते हैं, ठीक है, उसका जजमेंट सामने नहीं आ जाता है, तब तक जो है कि आप इसके रिजल्ट पे रोक लगा दीजिए इसके सर्टिफिकेट पे और किसी भी छात्र को इसका सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब केवीएस पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो देखिए भाई, आप लोग जानते हैं कि पीआरटी में अच्छा खासा सीट था इस बार। ठीक है, 3000 प्लस सीट थे। अब इसकी मैं बात करूं तो इसमें बीएड के छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है। क्या है, बीएड के छात्रों की संख्या अगर मैं बात करूं तो इस पीआरटी में मिनिमम नहीं होगा तो भी 60% के आसपास होगा। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं ऐसे अनुमानता बता रहा हूं कि 60% के आसपास अगर होगा तो फिर वो 60% स्टूडेंट क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। और बेरोजगार हो जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि देश में ऑलरेडी जो है कि पहले से बेरोजगारी का दर इतना ज्यादा है, ऊपर से ये 60% और बेरोजगार हो जाएंगे। प्लस इन्होंने जितना मेहनत किया है उस मेहनत का क्या होगा। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ऐसा करना था तो इनको पहले करना चाहिए था, या तो फॉर्म ही नहीं भरवाना चाहिए था। फॉर्म भरवाए हैं, हमने पैसा दिए हैं, उसके अलावा हमने पेपर दिए हैं, उसके बाद से हमने पेपर भी पास किए हैं और उसके बाद से ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको जो है कि इनवैलिड मानते हैं पीआरटी के लिए। ये भाई कैसी बातें हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये छात्र कहां जाएंगे आखिरकार अगर ऐसा हो जाता है तो। अब देखिए टीजीटी पीजीटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें तो भाई बीएड एलिजिबल है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत यहां पर उठ जाएगी। अब देखिए डीएसएसबी की मैं बात करूं तो इसमें भी आपका जो है कि पीआरटी का पोस्ट आता है, टीजीटी का पोस्ट आता है, पीजीटी का पोस्ट आता है। इन दोनों पे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन इस पे जो है कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो छात्र सपने देख रहे थे कि हम डीएसएसबी में प्राइमरी लेवल पे शिक्षक बनेंगे और केवीएस में प्राइमरी लेवल पे शिक्षक बनेंगे, उनके सपना जो है कि खत्म होते नजर आ रहा है। अगर सपोज मान लीजिए कि अगर सपोज लड़कों के पक्ष में नहीं आता है
फिर तो ये मामला जो है कि बहुत गंभीर हो जाएगा। इसके बाद से देखिए डिजी लॉकर से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है, सीटेट का। तो आप सबसे मैं कहूंगा कि आप लोग जो है कि अगर नील डे अभी तक संरक्षित है, लेकिन अगर छात्रों के पक्ष में आता है तो मैं आपसे कहूंगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर छात्रों के पक्ष में नहीं आता है तो फिर आपको भी जो है कि आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ के जो है कि चीज़ों को पूरा जो है कि सही तरीके से जो है कि करना पड़ेगा, तभी जो है कि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि या तो बीएड को ये प्राइमरी में पहले से ही बैन कर देते कि भाई बैन कर देते, और नहीं करते कि भाई बीएड वालों को हम प्राइमरी में नहीं लेंगे, लेकिन ये बीच में जो है कि चीज़ों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि इलेक्शन की बात है, आप लोग इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा कर लिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग खेलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।